यूट्यूब चैनल AR एजुकेशनल हब। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनडीए की तरफ से जो ऑफिशियल अपडेट आई है नीट और जेईई मेन रिज़ल्ट को लेके बड़ा बदलाव किया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग जो एनडीए की तरफ से जो चेंजेस किए गए हैं रिज़ल्ट को लेके, उसके पॉलिसी में क्या चेंजेस किए गए हैं उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि यह आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट नीट बोर्ड और जेईई से रिलेटेड आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नीट और जेईई मेन के रिज़ल्ट को लेके। तो जैसा कि आपको मैं बता दूं, 2020 में जो रैंकिंग को लेके जो पॉलिसी चेंज हुई है इस बार 2020 और 2021 तक जो रैंकिंग पॉलिसी चेंज हुई है रिज़ल्ट को लेके, उसमें एनटीए ने काफ़ी बड़ा बदलाव किया है। आखिर उस बदलाव को लेके इतना बड़ा चेंजेस क्यों हो गया, आखिर वो बदलाव है क्या, यानी 2020 और 2021 में रिज़ल्ट को लेके जो पॉलिसी चेंज की गई है उस पॉलिसी में क्या चेंजेस किए गए हैं उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं रिज़ल्ट को लेकर एनटीए ने किया है बड़ा बदलाव। अब खत्म होंगे कैसी पॉलिसी, जाने क्या होगा असर। जेईई मेन 2021 और नीट 2021 की रैंक लिस्ट में इस प्रावधान को एनटीए ने हटा दिया है। दोनों परीक्षाओं के लिए जारी इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में टाई ब्रेकर के लिए उम्मीदवारों की उम्र में मानदंड के रूप में उल्लेख नहीं किया गया है। जी फ्रेंड्स, जैसे कि आपको मैं बता दूं, 2020 में जो एनटीए की तरफ से नीट और जेईई मेन में जो रिज़ल्ट अपडेट हुआ था 2020 में, वो उसमें एक पॉलिसी थी जिसमें उसमें देखा गया था कि 2020 में चाहे आप नीट और जेईई मेन का रिज़ल्ट देखें तो उसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका मार्क्स सेम था, यानी लगभग 2 या 3 स्टूडेंट्स का जो मार्किंग था नीट और जेईई में वो सेम था। तो ऐसे में उन सभी स्टूडेंट्स का रैंकिंग किस चीज़ पे निर्धारित किया गया था। तो आपको मैं बता दूं, 2020 में जो रैंकिंग पॉलिसी की गई थी सेम मार्क्स के कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए उनका रैंकिंग किया गया था उनके एज डिफरेंस पे और उनके ये सब्जेक्ट ऑफ मार्क्स पे और नेगेटिव मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो आगे देखते हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट व जेईई मेन में टाई ब्रेकिंग पॉलिसी में बदलाव किया है। अब जेईई मेन व नीट की रैंकिंग लिस्ट में अधिक उम्र के लिए अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देने का प्रावधान हटा दिया गया। जेईई मेन 2021 और नीट 2021 की रैंक लिस्ट में इस प्रावधान को एनटीए ने हटा दिया है। दोनों परीक्षाओं के लिए जारी इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में टाई ब्रेकर के लिए उम्मीदवारों की उम्र को मानदंड के रूप में उल्लेख नहीं किया गया। इस कार्य 2020 की घटना से जोड़कर देखा जा रहा है। खासतौर पर नीट में रैंक काफ़ी मायने रखता है। जी फ्रेंड्स, जैसे कि आपको मैं बता दूँ, पिछले साल यानी 2020 में जो नीट में जो रैंकिंग पॉलिसी की गई थी उसमें आपको पता होगा कि 2020 में 2 ऐसे छात्र थे जिनका मार्क्स 720 में 720 आया था, जो टॉपर थे 2020 के, जिनका रैंक 1 और 2 में ये डिफरेंस किया गया था। जैसे कि आपको मैं बता दूं, ओडिशा के शोएब आफ्ताब और उत्तर प्रदेश के आकांक्षा सिंह ने 720 में से 720 अंक हासिल किए थे, लेकिन शोएब को उनकी अधिक उम्र के कारण पहला रैंक दिया गया था। जी फ्रेंड्स, इसी पॉलिसी को 2021 में हटा दिया गया। अब उम्र की जो पॉलिसी है उसको अब चेंजेस किया गया, यानी इस बार 2021 में उम्र की जो मानदंड है उसको लागू नहीं किया जाएगा। आपको मैं बता दूं, ओडिशा के जो शोएब आफ्ताब और आकांक्षा सिंह जो उत्तर प्रदेश के, उन दोनों का जो मार्क्स था नीट 2020 में, उन दोनों का मार्क्स 720 आउट ऑफ 720 आया था, यानी दोनों का ये जो मार्क्स था वो सेम आया था। लेकिन रैंकिंग में पहला रैंक शोएब आफ्ताब को मिला और आकांक्षा सिंह को रैंक 2। तो ऐसा दोनों में डिफरेंस किया गया था उनके एज गैपिंग में, यानी शोएब आफ्ताब का जो एज था वो आकांक्षा सिंह से ज़्यादा था, इसलिए उनका रैंक 1 किया गया था। तो इसके वजह से बहुत सारे लोगों ने इस पर सवाल उठाया था और आकांक्षा सिंह को टॉपर घोषित करने के लिए मांग की गई थी। तो इसी तरह और भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं, तुमला स्किन और विनीत शर्मा और अमरीशा खेतान ने भी नीट 2020 में 715 अंक हासिल किए थे, लेकिन इसी कारण से समान अंक प्राप्त करने के बावजूद उम्मीदवारों को अलग अलग रैंक दिया गया था। लेकिन इस बार इस प्रावधान को हटा दिया गया है। अब इस बार एक रैंक पर कई उम्मीदवार शामिल हो जाएंगे। दरअसल नीट और जेईई मेन की रैंक सूची तैयार करने के लिए एनटीए एक टाई ब्रेकिंग नीति का उपयोग करता है, ताकि 2 उम्मीदवारों को समान रैंक नहीं दिया जाए। जैसा हम लोग बात करेंगे जेईई मेन की पहले,
तो जेईई मेन में जो टाई ब्रेकिंग पॉलिसी थी 2020 में, उसमें आपको मैं बता दूं, अगर जिन स्टूडेंट्स का मार्क्स अगर सेम आता है तो उन स्टूडेंट्स का रैंकिंग आधार किया गया था उनके सब्जेक्ट में भी। पहला टाई ब्रेकिंग पॉलिसी किया गया था सब्जेक्ट में। पहला सब्जेक्ट था मैथ्स। अगर मैथ्स तीनों स्टूडेंट्स में मैथ्स में जिसका सबसे हाईएस्ट स्कोरिंग था उसको रैंक 1 घोषित किया गया था। उसके बाद आपका देखा जाता है फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री, ये आपके सब्जेक्ट्स। अगर आपके सबसे ज़्यादा मैथ्स में मार्क्स है देन आपको सबसे पहला रैंक घोषित किया जाएगा। उसके बाद अगर फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री देखा जाएगा। अगर इन सब के बावजूद भी अगर आपका मार्किंग पॉलिसी अगर सेम है, अगर मार्किंग आपका सेम है तो देन आपका नेगेटिव मार्किंग को देखा जाएगा। यानी अगर सेम मार्क्स वाले स्टूडेंट्स में से कम नेगेटिव से मार्क्स स्टूडेंट्स को अगर रैंकिंग करना है तो सेकंड देखा जाता था नीट जेईई में नेगेटिव अंक। यानी जिन स्टूडेंट्स का नेगेटिव अंक सबसे कम है उसको पहला रैंक घोषित करता था। इस तरह से जेईई मेन में ये जो मार्किंग का जो सेम स्टूडेंट्स था उनको और रैंक दिया जाता था। और एज में भी, यानी जिन स्टूडेंट्स का अगर 2 स्टूडेंट्स का मार्क्स सेम है देन उनको उनके एज डिफरेंस, यानी 2 स्टूडेंट्स का जो एज सबसे ज़्यादा है सेकेंड स्टूडेंट से देन उसका रैंक सबसे ज़्यादा होगा। यह था जेईई मेन की पॉलिसी। अब हम लोग बात करते हैं तो नीट की। तो नीट में जो मार्किंग पॉलिसी थी यानी जो रैंकिंग पॉलिसी थी उसमें था आपका सबसे पहले अगर सब्जेक्ट में देखें तो सब्जेक्ट में अगर आपका सबसे ज़्यादा अगर बायो में मार्क्स है, यानी 2 स्टूडेंट्स का अगर सबसे ज़्यादा मार्क्स दोनों में से अगर किसी एक स्टूडेंट्स का मार्क्स बायो में आता है देन उसका रैंकिंग पॉलिसी E1 हो जाएगा। यानी सबसे पहले आपको बायो देखा जाएगा, उसके बाद आपका केमिस्ट्री, देन आपका फिजिक्स। यह आपका सब्जेक्ट के आधार पर रैंकिंग पॉलिसी। दूसरा आपके नेगेटिव मार्किंग, यानी 2 स्टूडेंट्स में से जिसका नेगेटिव मार्किंग कम है देन उसको नंबर 1 रैंकिंग किया जाएगा। थर्ड है आपका एज टाइप, यानी 2 स्टूडेंट्स में से अगर मार्किंग दोनों का सेम है, अगर नीट में दोनों का मार्क्स सेम होता है तो दोनों स्टूडेंट में से जिनका उम्र सबसे ज़्यादा होगा दूसरे के कंपेयर में देन उसका जो रैंकिंग होगा वो रैंकिंग 1 किया जाएगा। तो इस प्रकार से नीट और जेईई में रैंकिंग पॉलिसी की गई थी 2020 में। लेकिन साल 2021 यानी इस बार से इस रैंकिंग पॉलिसी यानी एज टाई ब्रेकर जो है नीट और जेईई में उसको वो चेंज किया गया है। यानी 2021 यानी इस साल से आपका जो रैंकिंग पॉलिसी होगा वो एज टाई ब्रेकर को वो नहीं मान्यता दिया जाएगा। तो ये रहा ऑफिशियल अपडेट जो एनडीए की तरफ से था और ये आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, ये आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये इन्फॉर्मेटिव काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहा है। तो आप सभी से बस ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि आपका जो नीट का जो एग्ज़ाम है वो आपका 12 सितंबर को ही कंडक्ट होने वाला है। एग्ज़ाम आपका कैंसिल नहीं होने वाला, पोस्टपोन नहीं होने वाला है। तो जितना ज़्यादा हो सके आप टाइम वेस्ट मत कीजिए। यूट्यूब में जो फेक न्यूज़ बनाते हैं कि नीट पोस्टपोन्ड हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। आपका जो नीट का जो एग्ज़ाम है वो आपका 12 सितंबर को ही कंडक्ट हो जाएगा। तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है ताकि आपका जो नीट का जो एग्ज़ाम है वो अच्छे से जाए। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट नीट बोर्ड और जेईई से रिलेटेड आपको मिलती रहे।